गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखिए क्या है। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ उसमें से प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और कुछ मिक्सर्स होते हैं, या हाँ कुछ मिक्सर्स होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में आता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और जो मिक्सर्स होते हैं उसमें तो आप देख रहे हैं एयर है, सॉइल है, जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस अनस्पेसिफाइड रेशियो में प्रेजेंट हों, उसको मिक्सर बोलते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। एलिमेंट्स अगर एक ही तरह के एटम से बना हुआ है, कोई भी क्या बोलेंगे उसको चीज़, कोई भी सब्सटेंस जो है वो एक ही तरह के एटम से बना हुआ है, तब उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। और एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तब उसको कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी नीचे दी होगी। द एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस क्या है? Made up of same kind of particles. The substances made up of same kind of particles are called pure substances. A sample of given element or given compound is pure substance. ठीक है, प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं वो सेम काइंड के एटम्स से बने होते हैं, और कंपाउंड जो हैं वो सेम काइंड के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। जैसे कि एलिमेंट्स में आएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब एलिमेंट्स हैं। जो कि कार्बन जो है वो कार्बन एटम से ही बना हुआ है, नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन एटम से बना हुआ है। और कंपाउंड्स में आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और इस तरह का वाटर, ये सब कंपाउंड्स हैं जो दो या दो से ज़्यादा तरह के मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखिए। एलिमेंट्स हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स को भी हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ठीक है, अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स देखिए मेन है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब यहाँ से अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स से, ठीक है। मेटल्स एग्जिस्ट इन एबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। मेटल्स कहाँ पे पाया जाता है? अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। अर्थ का आप लोगों ने डायग्राम देखा है ना, क्रस्ट है, मेंटल है, इस तरह का अर्थ का कोर है, 3 भागों में बटा होता है। तो अर्थ के क्रस्ट पे मेटल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है। मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं? वेयर द मेटल्स आर फाउंड, मेटल्स आर फाउंड एबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट पे पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? विच मेटल इज़ फाउंड मोस्ट इन द नेचर? दैट इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल फॉलोड बाय आयरन। और एल्यूमिनियम के बाद कौन सा मेटल पाया जाता है? आयरन। तो ये पूछेगा कि कौन सा मोस्ट एबंडेंट मेटल है नेचर में। विच एलिमेंट इज मोस्ट एबंडेंट इन विच मेटल इज मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। ठीक है, तो दैट इज एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के बाद कौन सा है सेकंड नंबर पे? तो आयरन है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आर फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ठीक है, जो कि नेचर में अपने नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, मैनी नॉन मेटल्स आर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट। नॉन मेटल्स जो हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। चलिए इसके आगे हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स की जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है। मिनरल्स एंड ओर्स देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मिनरल्स, अ मिनरल इज नेचुरली, इसको अंडरलाइन इसको भी कर लीजिए, मिनरल इज नेचुरली अकरिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मिनरल क्या है? वो नेचुरली अकरिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि अर्थ के सरफेस से नीचे पाया जाता है। एंड अब और क्या है? मिनरल और ओर में डिफरेंस पूछ सकता है। एन ओर इज अ मिनरल फ्रॉम विच वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। एक और वो मिनरल है जिसमें से कि एक या एक से ज़्यादा मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बॉक्साइट ओर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्युमिनियम कौन से ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एल्युमिनियम का ओर क्या है? व्हाट इज़ द ओर ऑफ एल्युमिनियम? तो एल्युमिनियम का ओर है बॉक्साइट। ठीक है, आयरन का ओर क्या है? हेमेटाइट। ये नाम याद रखिएगा, ओर ऑफ एल्युमिनियम इज बॉक्साइट, ओर ऑफ आयरन इज हेमेटाइट। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड मेटलर्जी। ये पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है। मिनरल क्या है, ओर क्या है, एल्युमिनियम का
और किस कौन सा है, आयरन का और कौन सा है, मेटलर्जी क्या होता है, ठीक है। तो मेटलर्जी क्या है, वो सीक्वेंस, प्रोसेस का वो सीक्वेंस जिसमें से कि मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके प्योर फॉर्म में उसके ओर से, मतलब बॉक्साइट से जो हम एल्युमिनियम निकालते हैं, इस पूरे प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से निकालते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर जनरली इन्वॉल्व्स 3 स्टेप, ठीक है। ये फॉलोइंग स्टेप्स, ये फॉलोइंग स्टेप्स जो हैं ये होते हैं जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से। तो सबसे पहले होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर। ये वो प्रोसेस है जिससे कि हम इम्प्योरिटीज़ को निकालते हैं और से। फिर रिडक्शन, इन दिस प्रोसेस ट्रीटिंग द मेटल और टू गेट मेटल इन इट्स फ्री स्टेट। इसमें क्या करते हैं, हम ट्रीट करते हैं दूसरे केमिकल से उस ओर को और मेटल को उसके फ्री स्टेट में लाते हैं। रिफाइनिंग द मेटल ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन इज़ जनरली इम्प्योर। रिफाइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। अब जो हमने और से मेटल एक्सट्रैक्ट किया है वो जनरली इम्प्योर फॉर्म में रहता है, तो उसको भी हम रिफाइनिंग के प्रोसेस से प्योर बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं मिनरल्स और ओर्स के। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।